पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियाँ भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहें तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ़ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुन उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर की बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुँच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारे बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर, लगातार, बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज़ या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज़ में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थका देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है
तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। दोस्तों, अगर आप भी हर बात पे चिंता करने की आदत से परेशान हैं तो आपको विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी के द्वारा तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज़्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज़्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा ही यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ, मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में आने वाली बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जो पहली सीख है वो ये है कि जीवन को ज़्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं और अगर आप और मुझ जैसा कोई भी इंसान 100 साल चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसीलिए हर रोज़ खुद से ये बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है।
दूसरी सीख ये है कि हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कोई छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया उसकी चिंता, आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता, और ना जाने ऐसी कितनी फिजूल की चिंताएं हम अपने मन मस्तिष्क में लेकर ढोते रहते हैं। जरा एक बार सोच के देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी ये सारी परेशानियां आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही हैं? नहीं ना। तब उस दिन ये सारी परेशानियां जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही हैं, एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। इसीलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी सीख, ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज, अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूँगा। इसीलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहिए कि ज़्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, आप ये स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। इसीलिए लोगों को माफ़ करना सीखें। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें खराब हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम उस चीज़ में अच्छाई देख सकें। और पांचवी बात, लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताए। जब हम बिना किसी पर एहसान चढ़ाए बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो हमें ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर निकलने में। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीज़ों को लेट गो करने का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, जो हो चुका उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, अब जो होगा उसे मैं बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसीलिए चिंता छोड़ें, सुख से जिएं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता, और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो आज हमारे पास है वह हमारे पास नहीं रहेगा, और जो किसी और के पास है वह भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की यह कहानी इसी पर आधारित है, और हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि क्यों हमारे पास आज जो है उस पर घमंड ना करके बल्कि हमें अपने जीवन को शांति और सुख ना चाहिए। एक बार की बात है, एक नगर में एक महान राजा रहा करता था। उस महल में उस राजा के पास किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति और यहाँ तक कि प्रजा भी उस राजा की जय जयकार किया करती थी। एक दिन उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपस्थित नहीं होगा, तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न बहुत ही पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लग गए और यह चर्चा काफी लंबे देर तक चली। काफी सोच विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी इसका जवाब नहीं सूझा। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? उस पंडितों की सभा में एक बूढ़ा व्यक्ति भी बैठा हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो जाता है और उसने राजा से कहा,
हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य ही दे सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है, हे माननीय, आप ही मुझे बताइए कि वह बौद्ध भिक्षु मुझे कहाँ मिलेंगे। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल है और वहाँ पर वह अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। वह राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो गया। वह राजा और वह बूढ़ा व्यक्ति पास ही के जंगल में बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद पर राजा उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता था वह वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। उन बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ और साथ ही में एक शर्त भी लिखी हुई थी और उस शर्त में यह लिखा गया था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा न मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाए, जब आपको कोई रास्ता नजर न आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको यह लगने लगे अब मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं बचा, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। यह सब वे बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और वह यह देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। उन बौद्ध भिक्षु ने राजा को जवाब देते हुए कहा, हे राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो इस कागज को बड़े ही संभाल कर रखना। फिर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से अपने महल की ओर लौट आए। राजा के महल में कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। राजा के जीवन में और उनके साम्राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर हमला कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दुश्मन राजा उनका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहे थे। अचानक ही उन्होंने देखा कि उस सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया जहां पर वह खड़े थे। उन्होंने देखा कि वह सड़क नीचे की तरफ जा रही है और तकरीबन 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत तय था और फिर वह कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी शत्रुओं के घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही थी और अब राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करें, कहाँ जाएं। कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है
और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वह संदेश भी छुपा रखा था जो राजा को हीरे की चमक से याद आ गया। राजा ने अपने हीरे की अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। ऐसा करके उन्होंने इसे कई बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उस राजा को यह एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य, सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास वह मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही अब कोई मेरे पास सुख बचा हुआ है। आज इस वक्त मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सुख के वह दिन बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार यह भी समय नहीं रहेगा और खतरे के यह जो 2 दिन है यह भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही उस राजा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रह गया। उसने इससे सुंदर जगह आज तक नहीं देखी थी। वह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा थी। राजा को वह संदेश समझ में आ चुका था जिससे राजा के मन को बड़ी ही शांति मिली। अब राजा यह भी भूल चुके थे कि उनके शत्रु पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पीछे उनके शत्रु लगे हुए थे, जिनके घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए हैं और जहां पर हो वो राजा खड़े थे, वहां पर उनका कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाया। वह राजा बड़ा ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपने जीवन को छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन राजा ने कभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से एकत्रित किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। और अब की बार राजा की सेना ने फिर से बहादुरी से लड़ाई की और राजा ने इस बार शत्रुओं को पराजित कर दिया। वह राजा अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। अब जब वह जीत के बाद अपने साम्राज्य में लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में यह एहसास हुआ कि वह सबसे बलवान राजा है। वह सोचने लगा कि मैं सबसे ज्यादा बहादुर हूँ और महानतम राजाओं में से एक हूँ। मुझे हराना संभव नहीं है। इस तरह का स्वागत और सत्कार देखकर राजा के मन में अहंकार का बीज उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक वो हीरे की अंगूठी धूप में फिर से चमकने लग गई। राजा को फिर से याद आया उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा तो संदेश में लिखा था कि यह भी गुजर जाएगा और राजा बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर एक शांति छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। वह पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यदि यह भी गुजर जाएगा, इसका मतलब यह अभी मेरा नहीं है, हार मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है। मैं तो केवल यह सब देखने वाला हूँ।
सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है और हम तो केवल इन सब के साक्षी हैं। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है और सुख भी चला जाता है। दुख आता है, दुख भी चला जाता है। यह सब लम्हे यूं ही गुजर जाते हैं। इसीलिए मुझे इनका आसक्त नहीं होना चाहिए। इस सब के साथ अगर हम अपने जीवन को देखें और चुपचाप उन सभी चीजों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो, दुख और हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वो स्थायी थे? बिल्कुल नहीं। वह सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार यह भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा समय इसी तरह से। बीतता चला जाता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलते रहता है। जीवन में परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो। इस पर अपने नजरिए से विचार करो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी भी जाने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह जीवन है, यह समय है, यह पल है जो कभी भी नहीं रुकते। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है, वह आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि वर्तमान में रहकर हर पल को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा यह हम में से कोई भी नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या सुखी होंगे, यह हम में से कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह कितने पल भी हो, वह हमारे हैं और उन्हें हम खुलकर जी सकते हैं, उनमें खुश रह सकते हैं। तो भला हम इन कीमती पलों को ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने इस बारे में कभी विचार किया है? सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे, यह भी बीत जाएंगे। आप इस बदलाव के सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी है। इसका अनुभव करो, समझो और अपने जीवन को हर पल खुशी से जियो। और जब भी आपका कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा हो, तो बस एक बात याद रखना कि यह परिस्थिति भी ज्यादा देर नहीं रहेगी। इसका भी समय आएगा। किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी समय यह भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक